बड़ी खबर के साथ बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। यहां 2 दहशतगर्दों के छुपे होने का शुबा है। फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी हो गया, जिसे जीएमसी बारामूला मुंतकिल किया गया। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। बारामूला के शीरी इलाके में जो इनकाउंटर हुआ, आज सुबह इनकाउंटर हुआ, सिक्योरिटी फोर्स को इतला मिली कि इस इलाके में जंगलाती इलाका जो है, हमारे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं, और इस इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इस इलाके को घेरे में ले लिया। मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में फ़ौज का एक नौजवान अभी तक जो है ज़ख्मी बताया जा रहा है। उस ज़ख्मी नौजवान को जीएमसी हस्पताल इलाज मुआवजे के लिए लिया गया है। और अभी इस स्पॉट की अगर हम बात करें, इस पूरे जंगलाती इलाके को फ़ौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने घेरे में लेके मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इस जंगलाती इलाके में 2 मिलिटेंट छुपे होने की इतला है। फ़िलहाल यही खबर है हमारे पास कि 2 मिलिटेंट छुपे हैं इस इलाके में। सिक्योरिटी फोर्स ने इस इलाके को घेरे में लेके रखा है। ये एक पॉइंट है वांसरन गांव, जो हाई स्कूल है, यहाँ से ऊपर हमें भी नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स इस इलाके की तलाशी में लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। फौज ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर बीती शब टंगडार सेक्टर में एलओसी पर दहशतगर्दों की एक बड़ी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया, जब लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने कुपवाड़ा जिले की करना तहसील के फॉरवर्ड सुंदपुरा के दरअंदाजी की। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मिलने वाली मखसूस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान एक दरअंदाज दहशतगर्द मारा गया, ताहम अंधेरे का फायदा उठाते हुए दूसरा दहशतगर्द पीओजी की तरफ भागने में कामयाब हो गया। एजेंसियों के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द की शिनाख्त 32 साल मोहम्मद शकूर वल्द याकूब के नाम से हुई है, जो पीओजी के सईदपोरा का रिहायशी है। दहशतगर्दों के पास से एक AK सीरीज की राइफल, 2 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया गया है। वहीं सर्च ऑपरेशन जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल 2 रोजे दौरे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रवाना होंगे। उनके दौरे का पहला बड़ा कश्मीर का होगा। 27 अक्टूबर को राजनाथ सिंह बडगाम में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करेंगे। साथ ही साथ एलओसी पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे। उनके दौरे का दूसरा पड़ाव लद्दाख होगा, जहां राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर को LAC पर सूरत हाल का जायजा लेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जानिब से होने वाली गोलाबारी की वजह से सरहद के करीबी इलाकों में मुकीम शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही है। शहरियों को मुश्किलात से छुटकारा दिलाने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने बॉर्डर बटालियन की भर्तियों का आगाज किया है। इस सिलसिले में सीनियर एडिटर JKLH तेजेंद्र सिंह सोडी ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर SDS जम्वाल से बातचीत की। आइए सुनते हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलाबारी जो पिछले कुछ देर से रुकी हुई है, उसकी वजह से इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर रहने वाले लोगों ने बहुत सारी मुसीबतें झेली। तब सरकार ने एक फैसला किया था कि 2 बॉर्डर बटालियन जम्मू कश्मीर पुलिस की खड़ी करके वहां के लोगों को थोड़ा राहत पहुंचाई जाएगी। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हैं, मिस्टर डॉक्टर SDS जम्वाल। सर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहां तक पहुंची है? 2 बटालियन जो रेज करनी थी, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताएंगे। देखिए, ये बटालियन जो जिसका आपने जिक्र किया, ये 17 और 18 में जब एक काफ़ी हमें बॉर्डर के ऊपर एक शेलिंग का एक दौर चला था, जिसमें पाकिस्तान ने काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब किया। उस वक्त जो है केंद्र सरकार की तरफ से एक पैकेज आया था, उसमें उन्होंने बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए किस किस्म की सेफ्टी मेजर लिए जाएं, उसके लिए बात हुई थी। और साथ ही साथ उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिकॉज दीज पीपल एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दे हैव सीन द चैलेंजेस ऑन द बॉर्डर एंड दे आर नेचुरली ट्यून टू फेस दैम। सो इट वाज डिसाइडेड, a conscious decision was taken that we will have some new battalions raised in which these people will be given. कितनी बटालियन रेज की जा रही हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, इस बारे में कुछ बताएंगे?
ये 2 बटालियंस हैं, इसमें लगभग 12 से 1300 कैंडिडेट जो हैं वो भर्तियां की जाएंगी। अब इसमें थोड़ी सी इशू है बिकॉज जब इसकी एडवर्टीजमेंट हुई थी उसमें जम्मू कश्मीर स्टेट थी। अब ये क्योंकि 2 यूटी बन गई हैं, इसमें लद्दाख का एरिया भी आता था, तो उसमें अब एक गवर्नमेंट की तरफ डिसीजन लेगा कि लद्दाख में कितना पोर्शन चला जाएगा। बट रफली 1200 to 1300 जो हैं वो लोग इसमें भर्ती होंगे। कैसा रिस्पांस था जब से ये एडवर्टीजमेंट प्रोसेस शुरू हुई अभी तक? जैसे आप बता रहे हैं कि रिक्रूटमेंट का ये एग्जामिनेशन का फाइनल फेज है, तो किस तरह का रिस्पांस था लोगों की तरफ से, एस्पिरेंट्स की तरफ से? देखिए, बहुत उत्साह मुझे देखने को मिला। इनफैक्ट इसको हमें 2-3 फेज में हमें करना पड़ा बिकॉज पहले तो यूटी जो स्टेट के टाइम का हमने एडवर्टीजमेंट की थी, उसके बाद में उस टाइम के स्टेट सब्जेक्ट के लोगों को मौका मिला था। बाद में फिर जो बाद में जो नई रियलिटी आई, डोमिसाइल जो है उनको भी मौका दिया गया। और मैं कह सकता हूं कि मैंने इससे पहले काफ़ी रिक्रूटमेंट्स किए हैं, पर ये रिक्रूटमेंट में एक स्पेशली मुझे टैलेंट देखने को मिला। बड़ा जोश था और लोगों में बड़ा उत्साह था और काफ़ी तैयारी की है बच्चों ने। और आज काफ़ी देर से जो उनका जो सेकंड फेज था, बिकॉज बीच में कोविड की पेंडेमिक आ गई, उसके कारण भी हमें थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करनी पड़ी थी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पर आज फाइनली हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इनका रिजल्ट आ जाए। और वंस द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड देन दे विल बी रिक्रूटेड एंड दे विल बी सेंट फॉर ट्रेनिंग। तो सर इन लोगों का जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा? नॉर्मल पुलिसिंग या कुछ थोड़ा नॉर्मल पुलिसिंग से हटके रहेगा? क्योंकि जैसे बॉर्डर बटालियन नाम ही बता रहा है इनकी डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पे होगी, लेकिन जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट होगी। जैसे हमारी आर्म्ड पुलिस है, IRP है, उसी तरीके से 2 बटालियन है। इनका नाम ही बॉर्डर बटालियन है बिकॉज बॉर्डर के लोगों को एक मौका है। बट अल्टीमेटली ये वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर में काम करेंगे और जो सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं उसमें हिस्सा लेंगे। तो सर रिस्पांस देख के क्या लगता है कि और ऐसी रिक्रूटमेंट आगे अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी रिक्रूटमेंट्स और हो सकती हैं? इसमें ऑलरेडी काम चल रहा है। इसमें कई जगह पैरामिलिट्री फोर्सेज ने, इवन आर्मी जो है कंडक्ट कर रही है। और इस एरिया के खासकर बॉर्डर के जितने लोग हैं और बाकी भी जो हमारा जो जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में बड़ा उत्साह है लोगों में। और मुझे खुशी है कि यहाँ पे अच्छे हमें कैंडिडेट्स मिल गए हैं। फिजिकली भी काफ़ी अच्छे थे और आज मैंने देखा इनका जो रिटर्न का स्टैंडर्ड भी जो इनकी तैयारी जो हमने सुना है काफ़ी अच्छा है इन्होंने। सर ये जानना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए क्या किया गया? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि SI भर्ती घोटाला सामने आया तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं। तो उसके बाद अभी आप लोगों ने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए थे सर? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी हो रही है, एक नया चैलेंज हम सबके लिए पोज करती है टेक्नोलॉजी। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और हमने कोशिश की है टेक्नोलॉजी को, इसमें हमने ह्यूमन इंटरफेस खत्म कर दिया। जैसे अगर हम पहला फेज जो है इनका फिजिकल टेस्ट में हमने उसमें पूरा डिजिटल लेवल से हमने उसकी हाइट जो मापना है, उसकी चेस्ट वगैरह और जो बाकी इवेंट्स थी, हर जगह हमने CCTV कैमरे की कवरेज की थी। उनका रिकॉर्ड है हमारे पास, सर्वर्स में रिकॉर्ड है। उसी तरीके से जैसे आज जो उनका रिटर्न पार्ट था उसको हमने बड़ा ही इलेबोरेट सिक्योरिटी मेजर्स किए थे। जहां से इनके पेपर सेट हुए हैं, यहाँ पे इनको स्टोर किया गया है, जैसे यहाँ पे सामान पहुंचाया गया है। ऑल ह्यूमन पॉसिबल जो भी है, ह्यूमनली पॉसिबल हो सकते हैं। वी हैव टेकन मेजर्स। आई एम वेरी श्योर ये जो हम चाहते थे फुल प्रूफ सिक्योरिटी वो हम मेंटेन कर पाए हैं। सर एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि कश्मीर में कैसा रिस्पांस था इस बटालियन के लिए? जैसे आपने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस की गई है, तो कश्मीर में किस तरह का रिस्पांस था? कोई फर्क नहीं लगा मुझे। कश्मीर में भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाई दिया है। जैसे जम्मू में कैंडिडेट्स में है वैसा ही कश्मीर में मिला। तो ये थे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डॉक्टर SDS जम्वाल, और उनका ये कहना है कि फुल प्रूफ अरेंजमेंट की गई है कि किसी भी तरह की कोई धांधली ऐसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ना हो। लोगों का उत्साह देख के इन्हें काफी खुशी, और उनका ये कहना है कि आगे वाले टाइम में और ऐसी भर्ती की जा सकती है। कैमरामैन आशु के साथ मैं तजिंदर सिंह सोडी, न्यूज 18 के लिए। महबूबा मुफ्ती ने यौम इल हक के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि जब पूरा मुल्क शोरों की लपेट में था और मजहबी मुनाफरत थी, जम्मू कश्मीर में हमारी क़यादत महाराजा हरि सिंह और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सेक्युलर हिंदुस्तान के साथ चलने का फैसला किया। हमने BJP के साथ हाथ नहीं मिलाया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने सेक्युलर हिंदुस्तान से हाथ मिलाया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को जब जो कुछ भी किया गया वो नाजायज था। पूरे मुल्क में आगजनी हो रही थी, हिंदू मुसलमान एक को दूसरे को मार रहे थे। सिर्फ कश्मीर वाहिद वो जगह थी, ये दिन खुदा की नजात पानवन जबरोस फसादोस का चीजोस आत्मस ये लिसासे मुल्कस मस
नफरत फैलावना सह नफरत यम सात मुल्कस मज फैसला गो हिंद तो मुसलमान हेकन इकवट रूजित यथ मज संघ परिवार तो मुस्लिम लीग ब्रोट बराबर हिस्सेदार अगर मुस्लिम लीग वन मुसलमान दियो अलग मुल्क संघ परिवार वन इंडियन लीग को अलग मुल्क चाहे महाराजा हरी सिंह जी चाहे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब यमो कोर मशवर अस क्या करो अस कोत गसो मजहब किस बुनियाद पे फैसला करें क्या अगर मजहब किस बुनियाद पे यथ पे हिंदुस्तान तो पाकिस्तान बनो अगर सु फैसला करो फिर हमारे लिए बड़ा आसान था उधर जाना मगर हमने सोचा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है एक सेक्युलर मुल्क बन रहा है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रह रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध इकट्ठे रहते हैं तो हमारे उस वक्त के महाराजा साहब और मरहूम शेख साहब ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क के साथ हाथ मिलाएगा। बीजेपी कश्मीर यूनिट ने आज रियासती पार्टी दफ्तर जवाहिर नगर श्रीनगर में यौम-ए-हक मनाया। इस जश्न में पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस जश्न के दरमियान भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर के नौजवानों ने अपने हाथों में तिरंगा लेने का फैसला किया है और जम्मू कश्मीर में हमजहत तरक्की हो रही है जो हमारे दुश्मनों को रास नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो अमन को खराब करने के लिए अपनी सियासत नहीं चला सकते। वहीं बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि कश्मीर में खूनरेजी की जिम्मेदार हुर्रियत है और अब उन्हें इन जगहों पर भेजा गया जिसके वो मुस्तहिक हैं। अमन खराब करने वाले जेलों में है। हमें खुशी है कि नौजवानों को एहसास हो गया और अब छोटे प्रोपेगेंडा करने वाले बेनकाब हो रहे हैं। हमारे नौजवान मुख्तलिफ शोबों में नाम रोशन कर रहे हैं। वो गर्व नसीब हुआ, वो पल नसीब हुआ जब हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के शहरी बन गए। और आज जो लोग पिछले इस पे उंगलियां उठाती थी आज उनको शर्मिंदगी महसूस होगी कि जम्मू कश्मीर का बच्चा आज इस डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहा है, आज हिंदुस्तान में खुश है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो चेंज आई, ना हुर्रियत रहा, ना अलगाववाद रहा, ना दहशतगर्द रहे, ना बम धमाके गोलियां पत्थर बुलेट जलसे जुलूस एहतजाज सारा खत्म हुआ और आज वो हिंदुस्तान के साथ है और आज इस दिन को खुशी के तौर पे मना रहे हैं। 26 अक्टूबर एक हिस्टोरिकल डे है। भारतीय जनता पार्टी कई सालों से इस 26 अक्टूबर को हम मनाते हैं क्योंकि ये एक तारीखी दिन है। आज के दिन स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का फैसला किया था, भारत के साथ विलय किया था। आज कहीं पे कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है, आज किसी पर कोई इस प्रकार का हमला नहीं होता है। हाँ, हम अभी पूरी तरीके से ये नहीं मानते हैं कि पूरी टेररिज्म को अभी अप्रूव किया है, लेकिन उस दिशा में काम बड़ी स्पीड से चल रहा है। आपने देखा होगा जो इनका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर रहता था, केवल आतंकवादी नहीं, केवल टेररिस्ट नहीं, उसके पीछे जितना भी एक स्ट्रक्चर होता था आज उसके पीछे यहाँ की एजेंसीज लगी हैं। तो एक दिन जरूर आप देखेंगे बहुत जल्दी कि यहाँ पे बिल्कुल शांत। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करती हूँ और अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि सरकार लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए वादाबंद है। विशु अनंतनाग में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलपीजी बोटलिंग प्लांट का इफ्तिताह करने के दौरान एलजी ने कहा कि इस प्लांट से कश्मीर में रसोई गैस की सप्लाई में मजीद आसानी पैदा होगी, जबकि सर्दियों में कौमी शहरा के बंद होने से पैदाशुदा एलजीपी की किल्लत से भी काफी हद तक निपटा जा सकेगा। उनके हमरा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, एडीजीपी और डीसी अनंतनाग के अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब सर्कल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी मौजूद रहे। बताया गया कि 5 एकड़ में फैले इस प्लांट की सालाना कैपेसिटी 12,000 मीट्रिक टन है और 4 फिलिंग मशीन यहां स्थापित की गई, यानी प्रतिदिन एलपीजी के 10 ट्रक इस प्लांट से निकलेंगे। लगभग 3240 सिलेंडर
यहाँ से रोज निकलेंगे और जो कश्मीर घाटी के हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके घरों को सप्लाई कर सकेंगे। श्रीनगर में एक डिपो अतिरिक्त टैंकेज और सप्लाई चेन को लेकर स्थापित किया है। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें पहले आती थी, आज का जम्मू कश्मीर प्रशासन आम नागरिक की सुविधाओं की वृद्धि के लिए व्यवस्थाएं किस तरह से सुनिश्चित की जाए, हर प्रकार से प्रशासन मदद कर रहा है। विंटर प्रिपेयरनेस की बैठक जब हम लोग करते थे तो बिजली की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, फूड ग्रेन्स की उपलब्धता, किरोसिन ऑयल की उपलब्धता के साथ साथ ये भी देखना पड़ता था कि डीजल, पेट्रोल, एलपीजी ये पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि प्रतिकूल मौसम में भी आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं लगातार मिलती रहें, उन्हें कोई असुविधा न हो, इसकी हर प्रकार से कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के निफाज का तज़किरा करते हुए एलजी ने यह भी कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क राब्ते का ख्वाब जल्द ही पूरा होगा और अगले 10 बरस तक जम्मू कश्मीर कौमी शहरा पर जारी तामीराती काम भी पूरी तरह से मुकम्मल होगा। बताया गया कि अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। ये सच है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे का एक बड़ा सेक्शन लैंडस्लाइड में खराब हो गया था, वहां टनल का निर्माण हो रहा, वो भी अगले वर्ष तक 23 तक पूरी हो जाएगी। तो जो ये कठिनाई थी वो भी दूर हो जाएगी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के काम। तो कनेक्टिविटी किसी भी इलाके की बेहतरी के लिए, विकास के लिए सबसे आवश्यक है। तो चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, और अगर मैं एयर कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप सब यहाँ जानते हैं कि सर्दियों में किस तरह से श्रीनगर दिल्ली का किराया बढ़ जाता था। 2020 में जब मैं आया था कुल 16 फ्लाइट आती थी, 16 जाती थी। आज 110 फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट से ऑपरेट हो रही है। टर्मिनल की कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। तो प्रयत्न ये हो रहा है परियोजनाएं समय से पूरी हो, समाज आत्मनिर्भर बने। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सर्विस डिलीवरी में जो गैप थे इसे भी कम करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में लोग ज्यादा से ज्यादा सयाहों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। ज्यादातर सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं और सर्दियों का लुत्फ मजा ले रहे हैं। ज्यादातर सयाहों को बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर सयाह गुलमर्ग और सोनमर्ग और दीगर पहाड़ी जगहों का रुख कर रहे हैं। कश्मीर शायद दुनिया की वाहिद ऐसी जगह है जहाँ के हर मौसम का बिल्कुल अलग अंदाज है। बहार हो कि ख़ज़ां, सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम का अपना निराला अंदाज है। डल झील के किनारे पे हैं और कश्मीर में सरमा की आमद है, जहाँ आम लोग सुबह और शाम में ठंड का एहसास उन्हें होता है, वहीं यहाँ आने वाले सयाह भी मौसम के बदले अंदाज का खूब मज़ा ले रहे हैं। लेकिन साथ में उन्हें सर्दी का भी एहसास है और इस मौसम में गर्म कपड़ों या गर्म मलबूसात का एक बड़ा कारोबार होता है, जिसमें अच्छा खासा बिजनेस यहाँ कश्मीर के मलबूसात का होता है और कई ऐसे मलबूसात हैं जो बाहर से आते हैं। आइए बात करें टूरिस्ट से कि इस मौसम को वो किस अंदाज से लेते हैं और कैसा उनका अनुभव है, उनका क्या एहसास है। टेम्परेचर यहाँ बहुत ठंडी है, गुजरात में नहीं होती है इतनी, और ठंडी हमें अच्छी लगती है, इसलिए हमने कश्मीर चूज़ किया था। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि हमें माउंटेन्स, ग्रीनरी, स्नो और ठंडा। अभी क्या बाकी है? मतलब स्नो बाकी है, उसके लिए जा रहे हैं अभी हम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे तो स्नो बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लकी हैं कि सोनमर्ग, पहलगाम और वहाँ पे हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी। फ्रेश स्नो का हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सर्दी का एहसास तो होगा यहाँ पे? सर्दी का बहुत है, वहाँ पर तो सर्दी नहीं होती है, यहाँ पर हम शॉपिंग भी कर रहे हैं। कश्मीर तो हमारे लिए बहुत ही खास है। हम लोग भूस्वर्ग बोलते हैं
हम सबका सपना होता है यहाँ पे आने का। बर्फ के लिए ही आए हम, बच्चों को बर्फ दिखाना है। हमने तो देखा हुआ है, बच्चों के लिए बर्फ दिखने के लिए आए हैं। टूरिस्ट वनकस असल जान वनकस जनाब अली शुक्र खुदा कम असल सारी रोपये 10 ज़ानान डेवर शिकार वल हाउस बोट वल होटल वल हर कह ज़ानान जनाब शुक्र खुदा ये मज किरदार वनकस। टूरिस्टों की ये तादाद देख के बहुत सारे लोग जो टूरिज्म के साथ वाबस्ता हैं उनको लगता है कि ये विंटर सीज़न पिछले विंटर सीज़न ही की तरह बम्पर सीज़न होगा। और अब इंतज़ार कई लोगों को, टूरिस्ट के साथ साथ लोकल लोगों को भी बर्फ़ का है, ताकि बर्फ़ की चादर में लिपटा कश्मीर लोगों को देखने का मौका मिले। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपोर में इंतजामी महारतों पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपलों को मदऊ किया गया था। प्रिंसिपल्स को स्किल डेवलपमेंट के बारे में ब्रीफिंग दी गई ताकि वो अपने कॉलेजों के तलबा को हुनर सिखा सके। आज का वर्कशॉप जो है वो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ऑफ प्रिंसिपल्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, जब हम टीचिंग से एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं तो हमारे पास कौन सी स्किल्स होने चाहिए, किस टाइप की नॉलेज होनी चाहिए और किस टाइप का हमारे पास पूरा बैकअप होना चाहिए नॉलेज का, स्किल्स का और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वाइल परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज एज प्रिंसिपल्स, उसी को लेकर हम आज फैकल्टी और प्रिंसिपल्स को ट्रेन कर रहे हैं। तहसील लीगल सर्विस कमेटी पामपोर ने महकमे जंगलात डिवीजन अवंतीपोरा के इश्तराक से जन अभियान मुहिम के तहत कोट पामपोर के अहाते में शजरकारी मुहिम चलाई। इस मुहिम का मकसद जिला और पामपोर में माहौल साफ सुथरा रखना है। डीएफओ के मुताबिक वो इस साल इलाके के हर दफ्तर में पेड़ पौधे लगाएंगे। और इसमें हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है वो है ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव। इसके तहत हम प्लांटेशन कर रहे हैं और हमारा टारगेट है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, तो हम लगा रहे हैं 2 से 2.5 लाख के करीब प्लांट्स हम इस बार लगा रहे हैं विंटर प्लांटेशन में। इसके मज़ीद मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जो हमारा जन अभियान मिशन चल रहा है इसमें हम फॉरेस्ट आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं और जितने भी हमारे साथ जो सरकारी दफ्तर है उनको अपने इस मुहिम में कर रहे हैं, अपने ऑन बोर्ड ले रहे हैं हम इसमें। To give a message to them as well as to the other departments that it is not only the job of the forest department which should come forward to go ahead with plantation and increase the forest cover, but it is the role and responsibility of every department as well as the citizens that they कुंजर में महकमे अमूर सार्फिन व तकसीम कारी के दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन ने कल बारामूला में फूड डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर पर मुबैना तौर पर एक ग्रुप की जानिब से हमले की मजम्मत की और मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान के कल यहाँ वारदात हुई है, तो उसके लिए हम यही चाहते हैं कि जो भी इसमें मुलविस पाए गए हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि वो लोग आइंदा ऐसे करने से गुरेज करें और बाकी मुलाजमों के साथ भी ऐसा ना हो, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हम भी कल किसी और मुलाजिम के साथ हो सकता है, हमारे स्टोर कीपर साहिबान के साथ भी हो सकता है, किसी और डिपार्टमेंट के मुलाजिम के साथ भी हो सकता है। आज हमारे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि तमाम लोग इससे गुरेज करें ताकि और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आइंदा ये करने से पहले सोचे कि मुलाजिम की अहमियत क्या होती है। जस्टिस चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो कि यहाँ कल कुछ खुदगर्ज लोग वहाँ ऑफिस में आए और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर फूड पर कातलाना हमला करने की कोशिश की, जो वो नाकाम हुए। इसलिए हम ज़िले बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके उन कातलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जो इसमें मुलव्वस पाए गए। ये गुंडा आए थे बारामूला के, जो हमारे एडी ऑफिस में घुसे थे, उन्होंने एडी साहब के साथ बदतमीजी की और जो बाकी स्टाफ हैं उनके साथ भी बदतमीजी की है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने आज ये सारे स्टोर यहाँ बंद रखे हैं, कोई सेल नहीं होगी, किसी स्टोर पे कोई स्टोर कीपर मौजूद नहीं होगा, इसीलिए कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा जो एडी साहब है इतना ईमानदार है, इतना ऑनेस्ट है, दिन भर काम कर रहा है एडी ऑफिस में। चाहते हैं उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की